नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने इस सरस्वती विद्यालय के YouTube चैनल ऑनलाइन ट्रैक पर। विद्यार्थियों, हमारा चल रहा था मूल अधिकार, जिसमें हमने पढ़ लिया था समानता का अधिकार पढ़ लिया था, और आज हम पढ़ेंगे वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है आज का। एक एक बिंदुओं को ध्यान से सुनना और वीडियो को अंत तक पूरा देखना ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। क्योंकि भाई देखो, ये कुछ कुछ चैप्टर ऐसे है कि आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। हमारा आज चलेगा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। देखो विद्यार्थियों, कुछ चैप्टर ऐसे है भाई कि आपका जिंदगी पर पीछा छोड़ने वाले नहीं है। चाहे 12वीं में पढ़ो, चाहे BA MA के कहीं पर भी आप पढ़ो अपने इस, तो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, परंतु जैसे मान लो राजस्थान की 1857 की क्रांति, यहाँ पर जैसे मान लो ये आप न्यायालय हैं, संसद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मूल अधिकार, ये चैप्टर हैं आपके, कुछ पीछा छोड़ने वाले नहीं है। तो इनको पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा समझना पड़ेगा, और समझने के लिए एक बार वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो वीडियो आपको पूरा देखें। हम बात करें स्वतंत्रता के अधिकारों की, तो इसमें कुल कितने अधिकार हैं अनुच्छेदों में? तो ये अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्त हैं। अब अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। अब अनुच्छेद 19, 21, 20, 21 और 22। तो हम सर्वप्रथम शुरू करते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 6 अधिकार दिए गए हैं, उनको हम जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं 6 अनुच्छेदों के अंतर्गत, 6 पॉइंटों के अंतर्गत, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में है चॉइस। सर चॉइस क्या है? तो चॉइस है भाई 24 घंटे के अंतर्गत, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के जो अंदर, जो 24 घंटे में जो बंदी को न्यायालय में पेश करना, न्यायालय में पेश करना। ध्यान करना, अनुच्छेद 22 24 वाला है और 24 14 वाला है। अनुच्छेद 22 कौन सा है? 24 वाला। 24 है 14 वाला। 22 का के अंतर्गत है 24 घंटे में न्यायालय के अंतर्गत जो है बंदी को पेश करना, और 24 में यानी 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को, यानी वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के समक्ष हैं। फिर हम बात करते हैं, अब हमने बंदी कर दिया, तो बंदी से पहले आप क्या थे? स्वतंत्र थे। तो हम बात करें तो प्राणदेय की स्वतंत्रता, प्राणदेय की स्वतंत्रता, या फिर हम बात करें तो जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता। फिर इसके बाद जो है अपराधों के लिए, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, यानी स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, 19, 20, 21, 22, जिसमें अनुच्छेद 22 में 24 घंटे के अंदर जो है बंदी को न्यायालय के समक्ष पेश करना, अनुच्छेद 21 में प्राणदेय या जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, यानी किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी का मतलब दोषी नहीं बनाया जा सकता है। तो ये हो गए आपके। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 19 की जो 6 स्वतंत्रताएं हैं उनको पढ़ते हैं।
किया है। एक एक बिंदुओं को ध्यान से सुनना, आराम से समझ में आ जाएगा। अब है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और जो है 6 नंबर हम आगे लिख देंगे, ठीक है। यानी 6 स्वतंत्रताएं हैं। पहले हम बात करते हैं, कोई एक स्टोरी है सीधी कि भाई पहले आपने बोला, बोलने से लोग सम्मिलित हुए, लोगों ने सभा की, सभा करने के बाद जो है लोगों ने संगठन बनाया, संगठन बनाकर लोग घूमने के लिए चले गए तो वहाँ पर उसको जगह पसंद आ गई तो उन्होंने निवास बना लिया, और निवास स्थान बनाया तो वहाँ पर अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ काम करने लगे। तो ये 6 की 6 एक हिस्टोरी में। सर्वप्रथम है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर दूसरी है सभा व सम्मेलन की स्वतंत्रता, सभा व सम्मेलन की स्वतंत्रता। फिर है संगठन व संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगठन व संघ बनाने की स्वतंत्रता। और फिर संचरण शक्ति की स्वतंत्रता। और फिर निवास, फिर है जो निवास। और 19/6 में हो गए आपके उपजीविका, तो ये कुल प्रकार यानी 19 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है 6 स्वतंत्रताएं हैं। तो विद्यार्थियों, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो सकता है। वोट आपके सामने आ रहा हो, ब्लैक बोर्ड पूरा नहीं आ रहा हो। दूसरी है सभा व सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरी है संगठन व संघ बनाने की स्वतंत्रता। और चौथी है आपके संचरण की शक्ति। पांचवी निवास व आजीविका। 19/5 के अंतर्गत मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अनुच्छेद 19/5 में जो है निवास, और 19 जो है 6 के अंतर्गत उपजीविका। अनुच्छेद 19/6 के अंतर्गत उपजीविका। विद्यार्थियों, एक बार पुनः ध्यान देना। सर्वप्रथम आप बोलने के बाद लोग सम्मिलित हुए, सम्मिलित होने के बाद उन्होंने सम्मेलन और सभा की, सभा के अंदर निर्णय लिया संगठन व संघ बनाने का, और संघ बनाने के बाद वो घूमने चले गए, संचरण करने चले गए। जहाँ पर वो घूमने गए वहाँ पर उन्होंने अपना निवास स्थान बना दिया, और निवास स्थान बनाए तो वहाँ पर उनको आजीविका चलानी पड़ी। यानी एक साधारण सा मतलब एक हम ट्रैक के द्वारा हम पूरा समझ रहे हैं। अब हम बात करते हैं वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो वाक के अंतर्गत आ जाता है आपके विचार, और अभिव्यक्ति के अंतर्गत हम बात करें, जैसे मान लो प्रेस अपने अभिव्यक्ति देता है तो प्रेस की स्वतंत्रता। तो ये दोनों स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत आती है। अब इसमें ये स्वतंत्रता आपको जो है न्यायालय ने, संविधान ने दी है, परंतु इसके ऊपर रोक लग सकती है। कब लग सकती है? जब भारत के प्रभुत्व व अखंडता को ठेस पहुंचे, अखंडता को नुकसान पहुंचे, भारत की अखंडता, प्रभुत्व अखंडता को नुकसान पहुंचे, तो इसको जो है न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित, आपकी स्वतंत्रता को अवैध घोषित किया जा सकता है। फिर जब न्यायालय को की मानहानि हो, न्यायालय की मान
हानि के समय भी आपकी स्वतंत्रताएं कम की जा सकती है। फिर है सभा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अब आप सभा व सम्मेलन कर रहे हो, इसमें भी वही बात है, आप शांतिपूर्ण तरीके से सभा व सम्मेलन कर सकते हो। शांतिपूर्ण तरीके से सभा व सम्मेलन कर सकते हो, वही बात है जो भारत की प्रभुत्व व अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। फिर आपने सभा कर ली, सभा करने के बाद आपने संगठन बनाया, संघ बनाया, तो इसमें क्या है, आपको स्वतंत्रता तो दे रखी है, परंतु इसमें भी वो बात है आपके कि भाई इसमें भी आप जो किसी प्रकार की जो भारत की प्रभुत्व व अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। फिर संचरण शक्ति, आपको घूमने की शक्ति दे रखी है, परंतु घूमने की शक्ति में भी यदि जनहित को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जैसे मान लो आपको घूमने की शक्ति दी गई है और किसी की खेती है या किसी ने कृषि कर रखी है और आप फसल के अंदर जो है अपनी बाइक लेकर घूम रहे हो, तो उसके अंदर मतलब लोगों का हितों का नुकसान हो रहा है। तो जनहितों को ध्यान में रखते हुए आपकी घूमने की शक्ति को भी जो है थोड़ा कम किया जा सकता है। फिर 19(5) के अंतर्गत है निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता, फिर है निवास की स्वतंत्रता के अंतर्गत हम बात करें तो कहीं पर भी आप निवास कर सकते हो, परंतु वर्तमान में अब जो जम्मू और कश्मीर वाला है अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है, तो ये अभी तक अपवाद का विषय बनाया हुआ है। फिर है उपजीविका। अब आप अपनी आजीविका चलाने के लिए कैसा भी कार्य कर सकते हो, परंतु इसमें भी आपके जो है सरकार, न्यायालय आपके ऊपर जो है रोक लगा सकता है। रोक कैसे लगा सकता है, जैसे मान लो एक धार्मिक स्थल है हरिद्वार धार्मिक स्थल है और वहां पर जाकर आप मंदिर के सामने मीट या अंडे का थैला डालकर बैठ जाओ, हाँ, तो हमने स्वतंत्रता के अधिकारों के तहत अनुच्छेद 19 से 22 के तहत 19 को पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे 20। अनुच्छेद 20 को भी है जो 3 भागों में बांटा गया है, अनुच्छेद 20(1), 20(2), 20(3). अब देखो भाई 20(1) में क्या कहा गया है कि जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो, अब 20(1) में क्या बात कही गई है कि भाई यदि कोई अपराधी है जिसने किसी प्रकार का अपराध किया है तो उसको सजा उसी अपराध के तहत ही मिलेगी जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। जैसे मान लो अब चोरी है, चोरी के समय आज चोरी की है किसी ने और हफ्ते भर बाद वो पकड़ा गया या 4-5 दिन के अंदर पकड़ा गया, जो उसने चोरी की उस समय कानून थे उसके तहत ही उसको सज़ा दी जाएगी। बाद में मान लो कानून कड़क हो गए और कठोर कानून बढ़ गए उस चोरी के ऊपर, तो सज़ा तो उस कानून के तहत ही मिलेगी जो कानून पहले थे, जिसका उल्लंघन उसने पहले किया था। फिर हम बात करते हैं 20(2) की, अनुच्छेद 20(2) में कहा गया है कि भाई एक ही अपराधी को एक अपराध के लिए एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। यानी अपराधी ने अपराध किया है, एक अपराध किया तो उसके लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। यानी एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। फिर ये तो गया अनुच्छेद 20(1), अनुच्छेद 20(2). अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 20(3) की। तो देखो अनुच्छेद 20(3) में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत कहा गया है निर्धारित सजा से अधिक नहीं, निर्धारित
सजा से अधिक सजा नहीं। यानी मान लो जैसे किसी ने किसी के ऊपर जो है हमला बोल दिया या मारने की कोशिश कर दी, तो आज जो निर्धारित सजा है कि भाई 6 महीने की सजा है, 12 महीने की सजा है, तो उससे अधिक सजा नहीं दी जा सकती। जो निर्धारित सजा से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 20 स्वतंत्रता के अधिकारों के तहत। आराम से वीडियो को 1 या 2 बार देखना, समझ में आ जाएगा। और फिर भी समझ में नहीं आए तो एक बार और देख लेना, और फिर भी समझ में नहीं आए तो अभी एक बार और देख लेना। यानी वीडियो आराम से समझ में आ जाएगा। बार बार देखोगे वो करत करत अभ्यास बढ़ा। हाँ, फिर है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, इसके अंदर कोई पार्ट नहीं है। हाँ, एक अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, 21(1), जिसमें शिक्षा का अधिकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षा का अधिकार। वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। तो ये जो है 21(1) में अंदर से जोड़ गया है। बाकी इसमें बात कही गई है प्राण देह की स्वतंत्रता, यानी आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। प्राण देह की स्वतंत्रता के अंतर्गत चिकित्सा आता है, और आपके भोजन वगैरह, जो भोजन की सामग्री वगैरह वो आती है। यानी आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। यदि आप मान लो कोई व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए ऊपर टंकी पर या और कहीं टावर पर चढ़कर छत के ऊपर से कूदने की कोशिश करता है, प्राण देने की कोशिश करता है, तो बाद में जब वो नीचे उतरता है किसी प्रकार से, तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। क्यों? क्योंकि संविधान ने हमें जीने का अधिकार दिया है, मरने का अधिकार नहीं दिया है। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 21। अब हम बात करें अनुच्छेद 21 हो गया हमारा, 19 पढ़ लिया, 20 पढ़ लिया, 21 पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत भी 3 भाग है। अनुच्छेद 22(1), अनुच्छेद 22(2), अनुच्छेद 22(3), जिसमें इस अनुच्छेद को नाम दिया गया है बंदीकरण के संरक्षण। बंदीकरण के संरक्षण। अब अनुच्छेद 22(1) के अंदर क्या बात कही है? कारण जानने का अधिकार। कारण जानने का अधिकार। सर ये क्या है? अभी बताते हैं। बंदीकरण के संरक्षण के तहत अनुच्छेद 22 के अंतर्गत 3 भाग है। अनुच्छेद 22(1), अनुच्छेद 22(2), अनुच्छेद 22(3). स्वतंत्रता के अधिकारों को हम पढ़ रहे हैं, 19 से 22 तक इनका उल्लेख है। तो कारण जानने का अधिकार, कारण किसका जानने का अधिकार? तो बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार, कि भाई उसको बंदी क्यों बनाया जा रहा है। बंदी बनाए जाने का मतलब बंदी बनाए जाने के कारण को जानने का अधिकार है व्यक्ति को। अब देखो, किसी व्यक्ति को बंदी है जो है 2 तरीके से बनाया जाता है। कितने तरीके से बनाया जाता है? 2 तरीके से बंदी बनाया जाता है। एक तो होता है सामान्य तरीका। सामान्य तरीका जिसमें पुलिस आती है, व्यक्ति को पकड़कर लेकर जाती है, कारण वगैरह बता देती है। और एक दूसरा होता है निवारक नजरबंदी। एक दूसरा होता है भाई, वो होता है निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी में क्या होता है भाई, कि यदि मान लो जैसे आप कोई भी गांव में रह रहे हो और उस गांव में मान लो कोई बड़ा व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल का उद्घाटन करने के लिए आ रहा है,
तो यदि आप वहाँ की जो पुलिस प्रशासन को लगे कि इस गांव के जो छठे हुए बदमाश हैं, जो ज़्यादा मतलब बदमाशी करते हैं या आतंक फैलाते हैं, तो उनको क्या करेंगे कि पुलिस पहले ही जो है जेल में डाल देगी, उसको बिना मतलब FIR दर्ज किए भी अपनी नज़रबंद कर लेगी, यानी अपनी पुलिस अपने उनको गिरफ्त में ले लेगी। तो पहला तो ये तरीका, दूसरा सामान्य तरीका। तो अनुच्छेद 22A के अंदर क्या कहा गया है कि अपराधी को बंदी बनाने से पूर्व बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार है। फिर अनुच्छेद 22(2) के अंतर्गत क्या कहा गया है, 22(2) के अंतर्गत कहा गया है कि कानूनी सहायता, क्या कहा गया है, कानूनी सहायता। कानूनी सहायता क्या है भाई, तो देखो कि यदि किसी ने अपराध किया है तो उसको अपना वकील करने का अधिकार है, उसको अपना वकील करने का अधिकार है, वो अपने वकील की सहायता से अपने स्वयं का पक्ष रख सकता है। फिर हम बात करें अनुच्छेद 22 के तहत 22(3) की, 22(3) में कौन कौन सी बातें हैं वो देख लेना एक बार। 22(3) में कहा गया है, अनुच्छेद 22(3) में कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर जो बंदी हैं, 24 घंटे के अंदर बंदी है, यानी उस बंदी को न्यायालय में पेश करना, न्यायालय के समक्ष जो है पेश करना। अब 24 घंटे समय को काट कर, समय कौन सा काटना है, समय का काटने का मतलब यहाँ पर औचित्य है भाई कि जैसे मान लो कोई गुजरात से अपराधी आ रहा है राजस्थान, यानी राजस्थान का अपराधी गुजरात में पकड़ा गया, तो रास्ते में जो समय लगा उस समय को काट कर जो 24 घंटे के अंतर्गत अंदर जो है कोर्ट के समक्ष उसको पेश करना पड़ता है अपराधी को, बंदी को। और ये बात है जो अपन देश के लिए लागू होती है, पड़ोसी मुल्कों के लिए और निवारक नज़रबंदी के लिए ये बात लागू नहीं होती है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है समाप्त होता है। कल इसी के साथ हम अगले वाला बिंदु मूल अधिकारों के तहत जो तीसरा हमारा जो बिंदु रहेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसका अध्ययन करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। एक बार पुनः सरस्वती स्कूल की तरफ से आपका आभार।